उत्तराखंड की बात ही कुछ निराली है और वो भी केदार घाटी में। तो यहाँ हर गांव की एक हिस्ट्री है, हर गांव का एक इतिहास है और नदियाँ, पर्वत, पहाड़, जंगल अनायास ही सबका मन मोह लेते हैं। तो आज हम लोग एक ऐसे ही गांव जा रहे हैं जहाँ पे यदि किसी आदमी को सांप काट ले तो वहाँ हॉस्पिटल में इलाज नहीं होता है, वो लोग सीधे मंदिर में चले जाते हैं और मंदिर में उस चीज़ का इलाज होता है। वो आदमी जो बिल्कुल चल नहीं पाता है वो मंदिर में जाके वहाँ से उसका इलाज हो जाता है, वो चल के अपने पैरों पे वापस आ जाता है। तो आइए चलते हैं उत्तराखंड के एक ऐसे ही गांव, कांदी गांव। पहाड़ों में ऐसे जल के हमेशा सोर्स बहुत सारे होते हैं। हर कोई भी जो भी गांव होता है वहाँ पे पानी की पाइपलाइन नहीं आती है, बल्कि गांव के नज़दीक में बहुत स्वादिष्ट पानी, ये ऐसे नेचुरल सोर्स होते हैं जो आजकल मैं देख रहा हूँ। आजकल बहुत ज़्यादा सर्दियाँ, तो जितनी ज़्यादा सर्दी होगी ये पानी उतना ज़्यादा गर्म होगा और जितनी ज़्यादा गर्मी होगी ये पानी उतना ज़्यादा ठंडा होगा। और हेल्थ के लिए भी आज तक कोई भी गाँव वाला इसको पी के कभी बीमार नहीं हुआ है। सबसे परफेक्ट जो पानी होता है पीने के लिए ये वो पानी है, बहुत स्वादिष्ट है। नेचुरल जो माउंटेन वाटर में ऐड दिखाया जाता है, लेकिन वो तो खैर बोतलों में बंद महीनों का पानी होता है। ये अगर असली नेचुरल वाटर, असली जो माउंटेन वाटर है वो ऐसे पहाड़ों में जो गाँवों में जो धारे होते हैं वो उन्हीं से आता है। एक रहस्यमयी मंदिर नाग देवता का, जहां विज्ञान भी एक बार सोचने को मजबूर हो जाता है। ठीक उसी गांव में हम लोग पहुंचे हैं, कांदी गांव में। चंद्रापुरी अगस्त मुनि से होते हुए चंद्रापुरी से नेशनल हाईवे से ठीक 18 किलोमीटर के डिस्टेंस पे ये मंदिर है। कांदी गांव यहाँ पे है और ये नाग देवता कौलाजीत का मंदिर है। और इस समय हमारे साथ पुजारी जी हैं। पुजारी जी, आपको नाम क्या चाहिए? मेरा नाम रामेश्वर प्रसाद भट्ट है। मैं भगवान श्री कौलाजीत की सेवा करता हूं। और यहाँ जो लोग आते हैं, सांप के काटे हुए लोग आते हैं, वो सब ठीक होके जाते हैं। कब से होगा ये मंदिर? ये बहुत पहले से साहब, बहुत पुराना है। मुझे भी 61-62 साल हो गए हैं। पूछते पूछते भगवान की सेवा कर रहा हूँ और सुखी से हूँ। इस मंदिर की एक विशेषता है, यहाँ जितने भी एरिया के लोग हैं, यदि किसी को सांप काट लेता है तो वो लोग हॉस्पिटल नहीं जाते हैं, मंदिर में उस आदमी को उठा के ले आते हैं, पालकियों पे ले आते हैं, डोलियों पे लेके आते हैं। और वो आदमी, पंडित जी ऐसा बता रहे हैं कि वो आदमी यहाँ से फिर पालकी छोड़ के पैरों से चल पड़ता है, उसका वो जहर उतर जाता है, वो आदमी ठीक हो जाता है। क्या ये बात सही है? बिल्कुल सत्य है और सही है। हमने देखा है कई केसों को और ठीक करते हुए घर जाते हुए देखा है। खुद हम ही उनको टीका देते हैं और 2 घंटे आराम से अंदर सुलाते हैं
और नींद पड़ जाती और उनका जहर उतर जाता है, नाग वहाँ आता है। पंडित जी, कोई आदमी है रिसेंटली ऐसी कोई घटना हुई है जिसको सांप ने काटा हो? गांव के अगल बगल का कोई भी आदमी आप जानते हैं उनको? हाँ जी, हमारे गांव में एक केस है, श्री विक्रम सिंह की घरवाली, उसका भी पैर में काटा था और वो ठीक करके अपने सुखी से है। और कई लोग आए, अखोड़ी के आए, क्योंजा के आए और आसों के आए, तो सब ठीक होकर कोई शिकायत नहीं है इस मंदिर में आने से। बहुत ही चमत्कारिक घटना है जहां विज्ञान भी दांतों तले उंगली दबाने को मजबूर हो जाता है। एक ऐसा विश्वास और पूरे इलाके में आस्था का केंद्र ये मंदिर। आज की डेट में आप देख लीजिए कि बहुत सारे एग्जाम्पल भी हैं और यहीं कांदी गांव में एक एग्जाम्पल हैं। चलिए हम उनसे जब मुलाकात होगी तो उनसे भी बात करेंगे, क्योंकि ये जानना बहुत ज़रूरी है हमारे लिए भी, और पर्यटन की दृष्टि से भी बहुत सारे लोगों को इस मंदिर के बारे में नहीं पता है। लेकिन हम माउंटेन मस्किटियर और मस्त मौला पूरन भाई, हम लोग सर्च कर रहे हैं ऐसे ही मंदिरों का, ऐसे ही चमत्कारिक। उत्तराखंड में बहुत सारी देवीय शक्तियों से भरपूर ऐसे मंदिर हैं, जहाँ तक हम लोग जा सके वहाँ तक आप लोगों को दिखाते रहेंगे। कौलाजीत मंदिर के बारे में कल हमने आपको बताया था और आज साल का आखिरी दिन है तो हमने कुछ लोगों से भी परिचय कराया है। ऐसा नहीं, बहुत सारे लोग हमें ये भी बोलेंगे कि साइंस के युग में कि आप ऐसी बातें कर रहे हैं। आप नो क्या चे? गुड्डी देवी क्या वे छो आप दगड़ी? मैं बॉन्ड जेनुन घासत है। हाँ। सांपन काटो में पेथर रही ये दे में पेथर रही तब दिए में पेड़ नहीं दिए जर फुना सर तब दिए सांप के घर तो तब रुआ में से पार अप युटी ते आई में बॉन्ड बटन तब देव तो मर लीगिन में तन देव तो कुछ सिन वो धार के हो ना। तो मैं ये भीतर लेटे तो मैं थोड़ा नींदे झोंक में तो नहीं समझ पर आया हुई मैं क्या। तो मैं फोटो छट गई ना तब मैं सांप तब तुरंत खड़ हुई में मैं फोटो सांप हुए क्या मैं घर आप इटी थे तब तो तब ठीक हुए मैं तब ठीक हुई। हाँ तुरंत ठीक हुए जब मैं घर पना पर सब दाने कन बैठे हूँ ठीक ठाक सब दाने क्या ये थे तथे जान बैठे तब बार तुरंत कोई पेड़ा नहीं हुए क्या। मुंजी महाराज कृपा से तुरंत खड़ हुए मैं तब घर पना पर सब दाने कर मैंने या नहीं कि कोई तकलीफ हुए बोल क्या। तो ये देख लिया आपने। हमारे साथ में जो सर्पदंश से हमने बताया था कि बहुत सारे लोग हैं एरिया में। आगे भी हम जिन जिन लोगों से बात करते रहेंगे आपसे रूबरू करवाते रहेंगे। ऐसे ही गाँवों में जो गाँवों का विश्वास है, जो अगाध प्रेम और श्रद्धा का प्रतीक भगवान कौलाजीत यहाँ पे हैं। जब तक क्षेत्र में भगवान कौलाजीत की कृपा बनी रहेगी तो सर्पदंश से लोगों को मुक्ति दिलाने का काम भगवान कौलाजीत करते रहेंगे। नौ के छो आप? इंदिरा देवी। अच्छा, इंदिरा देवी एक ही नाम राखी होगी। एक ही नाम राखी होगी ना इंदिरा देवी। हमरे घर का खोजा आप और आमा घर यो मुन चकी जी उनका मुंगा यम चकी छी ने। ठीक ठीक ठीक। हां अच्छा चकी भी जो यो मंदिर बारे में हां जानता कीर्तन सांप उन काटे तो यो तो जुबिलोला ना ठीक हो जाना। अच्छा बिला शवा नहीं ये दुए तो शवा हां हां अब पिठानला तब से पुजारी। अच्छा तब ठीक हुआ था तब अच्छा मजाली हॉस्पिटल जाने। अच्छा ठीक भैया सांप का काटे दूर दूर आओ न्यो। अच्छा बहुत दूर दूर लोग बहुत जनबांज अखोड़ी पिंगा पानी कंसिल क्योंजा जच्चो को माला शहर मानो ओना जतिका माला मोलू ना कि कांजी गांव में कौन जी सांप काटे ठीक होन तते क्या यो उनन क्या। दीप चमोला पूर्व प्रधान कांदी का हूँ मैं जी। और ये मंदिर कई विगत वर्षों से इसमें सुबह शाम पूजा लगती है। और इस मंदिर की एक खास बात यह है कि इसमें अगर कोई किसी भी व्यक्ति को सांप ने काट दिया हो तो उसको उठा के यहाँ मंदिर में ले आते हैं। उस मंदिर के जो इसका जल नल है उस जल नल से उसके ऊपर छींटे डालते हैं और आधे घंटे के लिए अंदर लिटा देते हैं तो वो व्यक्ति स्वतः ही ठीक होकर बाहर निकल जाता है। कहाँ से यहाँ लोग आते हैं? यहाँ त्रिशूला जैसे पोखरी, नागनाथ, मोहनकाल, कनकचौरी, चंद्रापुरी, अगस्तमुनि, नरकोटा, कई ऐसे व्यक्ति आ जाते हैं जिनको सांप ने काटा हो तो यहाँ आके वो तुरंत ठीक हो जाते हैं। तो आपने ऐसा कोई घटना अपने सामने देखी? बिल्कुल प्रत्यक्ष देखी हमने। इस साल 3-4 केस आए। एक आंसू से आया था ग्राम पंचायत जयकिंडी का, एक ग्राम पंचायत क्योंजा से आए थे, एक वर्तमान में कांदी से ही आया है। जैसे ही मैं रात को दुकान को बंद करके घर आया था तो अंधेरा हो चुका था,
लेकिन मेरी उस दिन चप्पल पहन रखी थी और मैं चप्पलों में घरा था। तो रास्ते में आते आते अचानक मेरा पाँव एक सांप पे पड़ गया। तभी मुझे एहसास हुआ है कि 2 जगहों से खून निकल रहा है, तो ये सांप ने काट दिया, क्योंकि धीरे धीरे दर्द बढ़ने लग गया था। और उसी समय ऐसा एहसास होता जैसे एक करंट का झटका जैसे मस्तिष्क तक दर्द कर रहा था। तो मैंने तुरंत उस समय मंदिर की ओर चल पड़ा। तो हमने थोड़ा गाड़ी की और हम मंदिर में निकल गए। तो लगभग 9 साढ़े 9 बजे हम मंदिर में पहुँचे। वहाँ पे ये मान्यता है मंदिर की, तो वहाँ मंदिर का अपना एक पानी का स्रोत है, उस पे नहाना धोना पड़ता है। और उसके बाद पुजारी की अनुमति के अनुसार मंदिर में के अंदर जाना पड़ता है और वहीं अंधेरे में मंदिर के पास लेटना पड़ता है। और उसके बाद मंदिर का पुजारी वो दरवाज़ा बंद कर लेता है और अपने आप बाहर आ जाते हैं और मुझे वहीं अंदर लेटा छोड़ दिया। मुझे कुछ देर बाद ऐसा एहसास हुआ, 15-20 मिनट बाद, कि मंदिर में कुछ अजीब जैसी आवाज़ की मुझे अनुभूति जैसी हुई। मुझे ऐसा लगा कि साक्षात जो हमारी पौराणिक मान्यताएं हैं कि सांप आते हैं अपने जहर निकालने के लिए। मुझे कुछ इस प्रकार की अनुभूति और कुछ इस प्रकार की आवाज़ हल्की सी सुनाई देने लगी। लेकिन धीरे धीरे समय बीतता गया। आधा घंटे बाद जब पुजारी ने दरवाज़ा खोला तो मैं बाहर आ गया। तो मुझे भी ऐसा लगा कि जैसा दर्द पहले हुआ था वो दर्द धीरे धीरे कम हो रहा। और मैं तुरंत घर आ गया। तो उसके बाद मैं घर में 1-2 दिन में बिल्कुल ठीक हो चुका था। उत्तराखंड के मंदिरों के जो रहस्य हैं, जो उजागर होते हैं धीरे धीरे हमारे सामने पे, उन पे हर आदमी को विश्वास करना बड़ा मुश्किल होता है। मुझे भी मतलब विश्वास नहीं होता था कि ऐसा भी हो सकता है कि विज्ञान और टेक्नोलॉजी के युग में, IT इन्फॉर्मेशन के युग में, जहाँ एक आदमी को सर्पदंश का शिकार हो गया है और उसको मंदिर में ले जाते हैं और मंदिर में नाग देवता आते हैं और वो अपना जहर निकाल के वो आदमी ठीक होकर चले जाता है। ये तो मैंने बचपन में भी देखा था। कई बार लोगों को, उस समय सड़कें नहीं होती थी, तो वो लोगों को डोली या पालकी में ले आते थे और वो चल नहीं पाते थे और मंदिर के अंदर जब वो ठीक हो जाते थे वो अपने पैरों पे चल के जाते थे। लेकिन मेरा उन लोगों से कभी परिचय नहीं था, मैं जानता नहीं था वो लोग कौन हैं। और इस समय हमने उन लोगों से बात करने की कोशिश की है जो सर्पदंश के शिकार हुए हैं, जो मंदिर में गए हैं और वो ठीक हुए हैं। जैसे हमारे साथ भाई साहब थे, भाई साहब पुष्कर सिंह नेगी जी, इस समय ग्राम प्रधान तेवड़ी भी हैं। तो ये इनको भी सर्पदंश के ये शिकार हुए थे और मंदिर में जाके ये भी ठीक हुए थे। ऐसे ही ये सीरीज चलती रहेगी। अगर मुझे कुछ 2-3 लोग और भी मुलाकात होती रहेगी तो मैं आपके सामने रूबरू कराता रहूँगा। मेरे होम टाउन बाड़व गांव और कांदी गांव का ये वीडियो आपको कैसा लगे? अगर अच्छा लगे तो शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।